हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पढ़ेंगे ठीक से, उसका फिगर भी बना लेंगे, तब इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर 9 में जितना भी सारा क्वेश्चन है, फिगर ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, क्योंकि फिगर नहीं बनेगा तो आपका क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 1.5। ठीक है, या तो 1.5 कहिए मीटर लंबा एक लड़का। ठीक है, कोई लड़का है, उसका लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। ठीक, आगे कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ी है। एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है लड़का। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, और वो क्या कर रहा है, धीरे 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 ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है, मतलब भवन की ओर वह जा रहा है, तो पहले 30 डिग्री का कोण पर जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर तो 30 डिग्री बन रहा है। फिर जब वो आगे की ओर जा रहा है तो एंगल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, तो वह 60 डिग्री पर खड़ा हो जाता है। ठीक, तो वही आपको वो निकालने बोल रहा है कि कितना दूरी तक चला। 30 से 60 डिग्री बन गया कोण, तो कितना दूरी वह तय किया वह निकालना है आपको। देखिए, तो चलिए सबसे पहले फिगर पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो फिगर आपका कैसे बनेगा, देखिए मान लीजिए ये है आपका लड़का। ठीक, कितना है, 1.5 मीटर का लड़का है। इधर एक बना लीजिए आप, क्या, एक भवन बना लीजिए। ठीक है, देखिए ये तो ज़मीन पर खड़ा है, तो ज़मीन तो हमको बनाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ये ज़मीन बना लिया हम लोग, और ज़मीन पे ही खड़ा है, लड़का भी खड़ा है, और भवन कहाँ खड़ा रहता है, ज़मीन पे ही खड़ा रहता है। ये मान लीजिए भवन हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना, 1.5 मीटर है। तो इधर भी कितना हो जाएगा, इसका बराबर अगर ले लेंगे तो इधर भी तो 1.5 होगा। लेकिन यहाँ पर भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। यानी पूरा जो भवन होगा मेरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका, 30 मीटर है ये पूरा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 1.5 ही होगा ना। अब देखिए, तो क्या कह रहा है कि लड़का के आँख से उन्नयन गुण बढ़ रहा है। ठीक है, आँख, तो लड़का ये खड़ा है, मान लीजिए इसका इधर पैर है ना, और इसका मुंडी कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, और यहाँ से वह इसको मतलब इधर आ रहा है उसको देखते हुए। ठीक है, ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो देखिए, तो उन्नयन कोण बढ़ रहा है, मतलब ऊपर की ओर वह देख रहा है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब ऊपर नीचे वाला वस्तु ऊपर की ओर देखता है। तो देखिए, तो पहले तो कितना बढ़ रहा है, देखा पहले तो आपका बन गया 30 डिग्री का कोण बना। ठीक है, अब देखिए वह क्या कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़ता है, मतलब यहाँ था फिर यहाँ आ गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसको मान लीजिए ए बिंदु, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए। ठीक है, और इसको ई आप मान लीजिए कुछ। ठीक है, अब देखिए ये पहले सी में था, अब कहाँ आ गया, वह डी में आ गया चलते चलते। तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, क्वेश्चन यही कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बोल रहा है कि कितनी दूरी तक चल कर गया, मतलब सी से डी गया, मतलब
यहाँ पर था पहले लड़का, ठीक है ना। अब वह क्या किया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, डी तक चला गया, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, सी डी। इसका दूरी निकल जाने से इसका आंसर भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, तो चलिए हम लोग लिखते हैं अब। तो हम लोग लिखेंगे अब, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि भवन की ऊंचाई जो दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। और इधर आपका दिया हुआ है 2 कोण दिया हुआ है, ठीक है। एक बार ले लेंगे ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना 30 डिग्री। फिर कोण हो जाएगा ए डी बी, ठीक है ना, बराबर होगा 60 डिग्री, ठीक। अब क्या करना है आपको, देखिए निकालना है, मेरा मेन पर्पस क्या है, सी डी निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करना है अब, हाँ तो हो गया। तो ये वाला जो ऊंचाई है पूरा ए एफ, ये कितना है 30, ठीक है। लेकिन ए बी बराबर आपका 30 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1.5 हट जाएगा तो बचेगा। तो हम लोग लिख लेते, चलिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर कितना होगा, देखिए पूरा में अगर मान लीजिए पूरा कितना है 30 में ये वाला भाग हटा देंगे, 1.5 हटा देंगे तो ये ए बी निकल जाएगा मेरा। तो ए बी बराबर लिख सकते हैं कि ए एफ माइनस ए एफ पूरा है और एफ बी घटा देंगे, एफ बी। तो ए एफ मेरा कितना है 30 माइनस कितना होगा 1.5, यानी 28.5 होगा। ये ए बी निकल रहा है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा इसीलिए हम लोग लिख लिए यहाँ पर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे। कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। हमको निकालना है सी डी, और फिर एक पॉइंट लिख लेते हैं कितनी दूरी तक चला गया है बोल रहा है। तो ये सी से डी तक चला गया है, ठीक है। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए, जब समकोण त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं हम लोग, तब एक कोण कितना का बात करेंगे, 30 डिग्री का बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर ये कोण से बात करेंगे तो ये होगा मेरा लंब, और ये पूरा आधार हो जाएगा, और ये पूरा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग क्या, ये लंब आधार, देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, क्योंकि देखिए हमको निकालना है क्या, इसको निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर ए बी बटे ये पूरा हो जाएगा बी सी, क्योंकि ये त्रिभुज का बात कर रहे हैं ना ए बी सी का, तो ये बी सी हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना है, यहाँ पर निकाले हम लोग क्या 28.5, और बी सी कितना है, बी सी को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए सी डी प्लस डी बी बराबर बी सी हो सकता है। तो हम लोग ऐसा भी इसको लिख सकते हैं क्या, सी डी प्लस डी बी हो जाएगा, ठीक है ना। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 28.5
और हो जाएगा आपका सी डी प्लस डी बी। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सी डी प्लस डी बी बराबर 28.5 गुना √3। ये आपका एक समीकरण जैसा निकल के आ गया। ठीक है, मतलब सी डी प्लस डी बी के बराबर इतना आ रहा है। इसको रहने दीजिए यहाँ तक। अब देखिए फिर हम लोग पुनः क्या करेंगे, इस त्रिभुज से लेंगे, लिखेंगे फिर अब क्या लेंगे, देखिए ए बी डी समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है ना, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमको ये वाला निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो 1060 बराबर ए बी बटे में क्या होगा, डी बी। 1060 का मान √3 होता है। ए बी का कितना है, ए बी दिया हुआ है मेरा आपका 28.5 दिया हुआ है, 28.5 लिखेंगे। और डी बी तो अभी नहीं कुछ दिया हुआ है, डी बी का डी बी रहने दीजिए। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो डी बी का मान ले सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमको निकालना है क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी डी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर डी बी का मान बैठा देंगे तो हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी बी बराबर 28.5 √3 माइनस सी डी लिख सकते हैं। मतलब डी बी का मान यहाँ पर बैठा देंगे हम लोग। तो देखिए, तो इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, √3 गुना डी बी बराबर 28.5। तो यहाँ पर डी बी बराबर कितना आ रहा है, 28.5 बटे √3। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 1 कर दीजिए इसको। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डी बी का मान 1 में डालने पर। ठीक है, तो इस डी बी का जो मान आया इसको हम लोग बैठा देते हैं। चलिए, तो कितना है, 28.5 √3 माइनस सी डी। ठीक है, डी बी बराबर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो 28.5 बटा √3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी निकालना है ना हमको, तो ये वाला चीज़ उठा के इधर ले आएंगे। 28.5 फिर हो गया आपका माइनस 28.5 बटा √3 बराबर क्या होगा, सी डी। हमको सी डी ही निकालना है। अब इसका कुछ हम लोग एलसीएम वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या एलसीएम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 होगा ना। इससे अगर तो इसका √3 बच जाएगा, इसको भाग देंगे तो √3 मिलेगा, फिर √3 से इसको गुना करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है हमको, 28.5 और इसको √3 से गुना करेंगे इसको, तो √3 गुना √3 हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब ये सी डी रह गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, मतलब ये आपका 28.5 अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो 3 बचा, ये -1 बचा, बटे में क्या होगा, बटे में आपको √3 देखने को मिलेगा बराबर सी डी। ठीक है, तो 3 में 1 गया तो 2। ठीक है, हो गया 2, तो
0.5 गुना 2, 58×56 1 57, कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो 57 आएगा, ठीक है। गुना करके देखिएगा, √3 बराबर CD, यानी CD बराबर कितना आएगा 57/√3। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो CD बराबर कितना आया 57/√3। इसको आप गुना कर दीजिए, हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, तो आ जाएगा मेरा आपका 57√3/3, 19, ये 19 आ गया, मतलब 19√3 इतना आया CD बराबर। मतलब वो कितना दूरी तक चला 19√3 मीटर तक चला, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।